हमारे मंत्री श्रीमती ईरानी जी बहुत पैशन के साथ जो बच्चों का दर्द है इनके चेहरे से झलकता था और मैं समझता हूं कि मेरे से पहले जितने भी सांसद बोले हैं किसी भी पार्टी से हों, जो उन्होंने यूनैनिमिटी दिखाई है इसमें चाइल्ड वेलफेयर में, मैं समझता हूं कि मैं मिनिस्टर जी को और सारे हाउस को इसकी बधाई देना चाहता। सर, मंत्री जी ने जैसे बोलते हुए बताया कि 26% जगह पे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं है, 25% जगह पे वॉशरूम्स नहीं है, 10% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, 10% डाइट प्लान नहीं है। सर, इसमें मैं तो मंत्री जी से गुजारिश करता हूं, किसी भी चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल की, किसी स्टेट की, जिसकी भी गलती है ये माफ़ी जोग नहीं है। कैसे आप अपने बच्चों को बिना पानी के रख सकते हैं? कैसे आप उनको हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रखते? आप इसको कभी भी इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं और जो हम पैदा करते हैं, जो हम बोते हैं, वही हमें आगे जाके फल मिलता है। मैम, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैव टू बी प्रोएक्टिव। इनको चुस्त करना पड़ेगा, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। इतना भी नहीं मैम, हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। इन सम केसेस को बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, माता पिता उनके नहीं रहते, या कुछ माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह फीड भी नहीं कर सकते, उनका पालन पोषण भी ठीक नहीं कर सकते, और कुछ जगह पे बच्चे माता पिता के ना होने के अभाव से वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और रिश्तेदार भी कुछ देर के लिए उनको रखते हैं। किसी के पास पेंशन आती होगी, उसके पेरेंट्स की कहीं कुछ प्रॉपर्टी की इनकम आती होगी, मगर उन बच्चों को से काम करवाया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, उनका पालन पोषण अच्छा नहीं दिया जाता। वी शुड मेक दिस मैंडेटरी कि जो भी हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हो या डीएम जिसको भी नामजद करता है, इन बच्चों को भी रेगुलरली उनके रिलेटिव्स के घर पे भी जाके मॉनिटर करें, मिले, देखें कि उनकी जो परवरिश है वो क्या सही ढंग से हो रही है। मैम, बात रह गई जो चाइल्ड केयर हाउसेस में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके जो बैकग्राउंड चेक्स हैं वो मैंडेटरी करवाए जाएं, पुलिस से करवाए जाएं। कम से कम उनका ये रेगुलर बेसिस पे ये चेक्स करना चाहिए और इन लोगों का मेंटल हेल्थ ऑडिट भी करवाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जो पालना है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। मैम, जैसे आपने हर गांव में आंगनवाड़ी हेल्पर्स या वर्कर्स लगाए हैं, एक स्टडी के मुताबिक बच्चे का विकास 3 और 6 साल के बीच में मैक्सिमम होता है और हमारे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं इसी एज ग्रुप के बच्चों को वो ख्याल रखते हैं। उनको सहूलतें दीजिए, उनको रेगुलर कीजिए, उनको पे दीजिए ऑनरेरियम की जगह, मगर इतना जरूर ख्याल रखें कि ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर्स अगर हम उनमें भी पॉइंट कर दें, चाइल्ड केयर होम्स में भी, एक तो वो सरकार की आंखें और कान बन जाएंगे, सरकार को बढ़िया रिपोर्टिंग देंगे और बच्चों का जो वो ख्याल रखेंगे। पंजाब में सर, दो मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, तो मगर आई एम नॉट समाप्त कीजिए। हाँ सर, पंजाब उसको भी मैं छोड़ देता हूँ सर। एक सर और बहुत बड़े इंस्टांसेस हुए जहां हमें चाइल्ड बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, कई बार फैक्ट्रियों से, कई बार घरों से, कई बार ईंट के भट्टों से। सर, उन बच्चों को भी
इन चाइल्ड केयर होम्स में लाके इनको जो है इनको ये वहाँ रखना चाहिए। स्किल इंडिया हमारे पीएम साहब उसके बहुत स्ट्रॉन्ग वोटरी है स्किल इंडिया के, और मैम काइंडली टाई अप विद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये जो बच्चे जो हैं जो हमारे इन चाइल्ड वेलफेयर होम्स में रहते हैं, इनको शुरू से स्किल की जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए, एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, जब वो बड़े हों तो वो उनको किसी के रहम पे ना रहना पड़े, वो किसी भी एक काम में जो है वो उसमें मुहारत हासिल कर ले और अपनी जिंदगी इज्जत से सर बहुत उठा। बहुत धन्यवाद। सर लास्ट पॉइंट रहेगा सर एक सबसे बड़ा जो जरूरी है सर, मैम एक बात कीजिए, मेक इट मैंडेटरी। इन बच्चों को जो बच्चा, हम अगर अकेले रह जाए ना किसी घर में, चाहे अपनी फैमिली कहीं गए हो, तो शाम तक अपना बुरा हाल हो जाता है। ये बच्चे जो अकेले रहते, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती, इन्हें काउंसलिंग की लोड़ है, इन्हें साइकेट्रिस्ट हेल्प की लोड़ है, इन्हें डॉक्टर्स की लोड़ है। ये मैंडेटरी करे कि काउंसलर, डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो सभी मेंबर्स ने कहा, डीएम आर ओवरवर्क। मैम मैं आपको 2 डीएम की आपको एक एग्जांपल देता। अमृतसर का डीएम है, कोई वीआईपी एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई बॉर्डर से जा रहा है, कोई गोल्डन टेम्पल जा रहा है, दूसरा तरन तारण है सर, उस डीएम के पास कोई काम नहीं, बेचारा देखता कोई आ जाए। मैडम इससे बेटर एक तो अपने एमपीज को इस कमेटीज में इन्वॉल्व करिए किसी ना किसी। थैंक यू वेरी मच। श्री वीरेंद्र कुमार जी, किसी स्टेट गवर्नमेंट में छोड़ आपकी बात आ गई, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कोई भी जिम्मेवार। वीरेंद्र कुमार जी, धन्यवाद।